देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पश्चिम बंगाल में आतंक का जाल, पाक प्रायोजित जेएमबी मॉड्यूल का पर्दाफाश, बंगाल एसटीएफ की कार्रवाई से बड़ी साजिश नाकाम, 3 गिरफ्तार। पाकिस्तान से निर्देश, भारत में आतंक फैलाने की थी तैयारी। कोलकाता बीरभूम डायमंड हार्बर, भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे पाक प्रायोजित नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ताजा गिरफ्तारी अब्बासुद्दीन मौला 25 वर्षीय की हुई है, जो कि डायमंड हार्बर का निवासी है। इससे पहले अजमल हुसैन और साहिब अली खान को एसटीएफ ने बीरभूम जिले के नल्हाटी और मुरारई इलाकों से गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान से मिल रहे थे निर्देश, भारत में आतंकी आधार तैयार करने का मिशन। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार अब्बासुद्दीन मौला सीधे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क में था, जो उसे हथियार जुटाने, आतंकी नेटवर्क खड़ा करने और स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथ की ओर मोड़ने के निर्देश दे रहे थे। आतंकियों का लक्ष्य था कि भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में एक स्थायी भारतीयों पर आधारित घरेलू आतंकवादी मॉड्यूल बनाया जाए, जो बिना बाहरी शक के लंबे समय तक काम कर सके। एसटीएफ अधिकारियों का दावा है कि इस मॉड्यूल के जरिए भारत में आतंकी हमलों की श्रृंखला रचने की तैयारी थी और यह नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। कोर्ट में पेशी और पुलिस रिमांड, गहरी हो रही है जांच। तीनों संदिग्धों को बीरभूम कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। एसटीएफ अब इनसे गहन पूछताछ कर रही है ताकि आतंकी चेन का पूरा नेटवर्क उजागर किया जा सके। किसने इनकी भर्ती की, प्रशिक्षण कहां हुआ, फंडिंग कहां से आई और कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार हाई अलर्ट पर, सीमावर्ती जिलों में सख्ती बढ़ी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने इस घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ एक आपात बैठक की। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जून से अगस्त तक आवश्यक खाद्य भंडारण सुनिश्चित करने को भी कहा गया है, ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में जनजीवन प्रभावित न हो। स्वास्थ्य और नागरिक सुरक्षा विभाग को भी सक्रिय किया गया। स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम ने जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर आपात स्वास्थ्य सेवाओं, एम्बुलेंस व्यवस्था, दवाओं और अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही सिविल डिफेंस बलों, फायर सर्विस और पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। जेएमबी और पाकिस्तान का पुराना गठजोड़, एक नजर पीछे की साजिशों पर। 2014 बर्धमान ब्लास्ट, जिसमें जेएमबी से जुड़ी महिला आतंकी की मौत हुई थी और भारत में बड़ा मॉड्यूल सामने आया था। 2015 पाकिस्तान के राजनयिक पर ढाका में जेएमबी आतंकी के फंडिंग का आरोप बांग्लादेश सरकार ने निष्कासित किया। 2018 बोधगया विस्फोट, जिसमें जेएमबी के कार्यकर्ताओं ने दलाई लामा को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इन सभी मामलों में जेएमबी के तार पाकिस्तान और वहां की खुफिया एजेंसियों से जुड़े पाए गए थे। यही नेटवर्क अब भारत में नए मॉड्यूल बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसे बंगाल एसटीएफ ने समय रहते ध्वस्त कर दिया। निष्कर्ष, भारत की सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से बचा बड़ा खतरा। इस ताजा कार्रवाई से साफ हो गया है कि भारत में आतंकी घुसपैठ और कट्टरपंथी नेटवर्क की गहरी साजिश रची जा रही थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से एक बड़ा खतरा टल गया है। एसटीएफ की जांच अब और भी संभावित संदिग्धों तक पहुंचने की दिशा में बढ़ रही है। विशेषज्ञों की राय, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना भारत के आंतरिक सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता का संकेत देती है। अब जरूरी है कि सीमाओं की सुरक्षा, साइबर निगरानी और कट्टरपंथी विचारधाराओं पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाए। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।